सोते हुए नाग को जगाया है। ठाकुर कितना भी सीधा हो लेकिन हंसिया की नोक पर जरूर टेढ़ा रहता है। जा क्यों रहता है? ठाकुर क्यों टेढ़ा रहता है? लोहार बराबर पीट नहीं पाता। लेकिन याद रखना ये रंजीत सिंह एक दिन अगर तुझसे अपने पैर नहीं छुआया और इस लड़ाई की अगर गलती नहीं मंगाया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा ज्यादा दफा हो जा। और गंगा तू भी सुन ले, आज तो इस लौंडे ने तेरे को बचा लिया है, लेकिन जब तक तेरी इज्जत नहीं बर्बाद कर दूंगा ये ठाकुर रंजीत सिंह चैन से नहीं बैठे। क्या है? क्यों रे कसवा? शाले अपने को दादा लगाता है। तुझको हमारी पहुंच का अंदाजा नहीं है। हमारी पहुंच बगिया तक है। तुझको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। अब एक ठूसे में पापड़ को तोड़ दूं। शाबाश शाबाश। एक ठूसे में पापड़ को तोड़ दूं और जिस रास्ते में कुत्ता भूखे वो रास्ता छोड़ दूं। और है रे लौंडिया सौंडिया, हमको टाइम बे टाइम कहीं मिलना नहीं। क्यों? नहीं, हमारा नाम है चैतुआ हरामी। अच्छा। हम उठा के पटक देंगे। हाँ। और जबरदस्ती हम रेप कर देंगे। चैतू, अब तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगी क्योंकि तुम मेरा रेप करोगे। अब मैं चलता हूँ। सुनो, सुनते जाओ, जा तो रहे हो। अगर तुम आओगे मेरा रेप करने के लिए तो मेरा नाम गंगा है। हाँ? मैं 2 रुपए वाली ब्लेड लेकर आऊंगी। ब्लेड दाढ़ी बनाने वाली। क्या करोगी? तुम क्या करोगे? हम रेप करेंगे। अगर तुम रेप करोगे तो मैं शाप करूंगी। हम यहाँ उबे न करब। इसका मतलब हमारी जिंदगी झंड करना चाहती हो। हम नहीं आएंगे। बेटा आकाश, चल रहा हूँ। जाना पड़ेगा। भैया, आपने सही समय पर आकर मेरी इज्जत बचाई। इस एहसान का बदला मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी और नहीं मैं चुका पाऊंगी। नहीं बहन, ये तो हर इंसान का फर्ज बनता है एक दूसरे की मदद करे। और हाँ, तुमने मुझे भैया कहा है। हाँ, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन एक भाई नहीं दिया। इसीलिए आज रक्षाबंधन का दिन है। सारी बहनें अपने भाई की कलाई की राखा धागा बांधेगी और मैं हमेशा उदास रहती हूँ। इसीलिए मैं भगवान को साक्षी मान के वो राखी का धागा बांधकर आपको धर्म का भाई मानती हूँ। बहन गंगा, हाँ, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो तुमने मुझे भैया कहा है। मेरी प्यारी बहन, बांध दो राखी का धागा। कलाई बढ़ाओ भैया। भैया। हाँ बहन। और भैया मेरे राखी के बंधन को निभा। भैया मेरे राखी के बंधन को
समय बहुत व्यतीत हो गया है और शाम होने को आ गई है। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए हवेली चलना बहुत जरूरी है। ठीक है बहन, तुम्हारी हवेली तक मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आओ भैया। मेरी प्यारी बहन, तेरा भाई इस रक्षा बंधन में तुझे कुछ दे तो नहीं सकता है, लेकिन ये आकाश वादा करता है जिस जगह पर तेरा पसीना गिरेगा उस जगह तेरा भाई आकाश अपना खून बहा देगा। क्यों नहीं भैया। ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज, हो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। बहना राखी की रात देखूं बस एक सपना, आएगी बारात कब मेरे अंगना। दिन रात देखूं दिन रात देखूं बस एक सपना, आएगी बारात कब मेरे अंगना। हीरे मोती तुझको लुटा के, ओ जंगारों को कहने बिताएगा। मेरी बहना तेरा ठीक इलाज तेरा। तो ए बहना के बच्ची साले उठा के पट दूंगा ना, लंबा था 70 हाथ नीचे जमीन में धस जाओगे बेहुदा कहीं का। मतलब पटक दे तो खुद जा, हाँ खोदे के ना पड़ी, कभी नहीं। कहना क्या है। देखो बेटी की शादी तय हो गई, बारात आने वाली है। क्यों नहीं, कुर्सी वगैरह लगा। पिताजी नमस्ते। पिताजी देखो मेरे साथ कौन आया है। कौन है? पिताजी ये मेरा भाई है, मैंने इन्हें धर्म का भाई मान लिया है। बेटी हाँ जब तूने इसे धर्म का भाई बना लिया है तो मुझे बेटा बनाने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों नहीं। तुम्हारे खुशी में मेरे भी खुशी है। लेकिन पिताजी आकाश भाई का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से आकाश भाई अपनी हवेली में रहे। ठीक है लेकिन पिताजी कहो। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो आप। बेटी खुशी के कारण जानना चाहती हो तो मैंने तुम्हारे बिगड़ रहा सलाह से तुम्हारी शादी पक्की कर दिया हूँ। मेरी शादी? हाँ। लेकिन इतनी जल्दी क्या है पिताजी, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। देखो हाँ घर में जब बेटी जवान हो जाए तो उसके माँ बाप को बेखौफ नहीं रहना चाहिए,
ये कर्तव्य होता है। पिताजी मैं सोचता हूँ जितनी जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए उतनी ही जल्दी मेरे सर का बोझ उतर जाए। मैं मानती हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ मेरी शादी कहाँ से हो रही है? हाँ, कहाँ से? मेरे एक दोस्त हैं पलवन सिंह, जो सूरजगढ़ के रहने वाले हैं। उनका इकलौता लड़का है जिसका नाम रंजीत सिंह है। उसके साथ में तुम्हारी शादी पक्के कर दिया हूँ। नहीं पिताजी, ये शादी मैं नहीं करूँगी। और पिताजी शादी से इनकार, पिताजी शादी से इनकार, और पति ना करूँ से सभी कार। मुझे नहीं दरकार, और रंजीत सिंह शादी करूं शाप है इनकार। छोड़कर चली आज घर द्वार, और पिताजी शादी से इनकार। बात क्या है? गंगा कभी मुझे जवाब नहीं देती थी, आज वो जवाब देके मुझे जा रही है। इसका कारण मैं नहीं समझ पा रहा। चाचा जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। कहो, शौक से कहो, क्या कहना चाहते हो? मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए। और बहन गंगा की शादी वहाँ ना करें, बहन गंगा की शादी वहाँ ना करें। वो बहुत लालची सारा परिवार है। सुख से रह नहीं सकती है गंगा बहन, सुख से रह नहीं सकती है गंगा बहन। मान लीजिए कहाँ है जमींदार। चाचा जी, आपसे मेरी गुजारिश है, वो लड़का ठीक नहीं है। बहन गंगा की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो उस घर में आप शादी करके? बेटा आकाश, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि छतरी जुबान के बहुत बड़े पक्के होते हैं। मैंने अपने दोस्त बलवंत सिंह को जुबान दे चुका हूँ। जैसे किसी कहावत ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसी तरह जाके किसी न किसी तरह जाके अपनी बहन गंगा को समझाओ। ठीक है चाचा, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको समझा रहा था। कोई बात नहीं, हम बहन गंगा को समझाएंगे। अरे चाचा गुजारिश आपसे, चाचा जी आज ये दीपक आपसे कुछ कहना चाहता है। अरे चाचा गुजारिश आपसे,
सर कदमों में डाल, विनती मेरी सुन लीजिए ऐ चचा। बेटा आखिर किस मुसीबत में मारे हो? चाचा जी क्या वजह करूं तुम्हारा? वजह आप जानना चाहते हैं तो ये दीपक आपसे जरूर बताएगा। हाँ क्यों आए हो मुझे?